जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में एक भालू लेटा हुआ था। उसका नाम टिम्मी था और वह अपने आलस्य में मग्न, आंखें मूंदे मस्ती में डूबा था। आसपास के जानवर अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन टिम्मी को कोई चिंता न थी। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और टिम्मी हर दिन अपनी जिम्मेदारियों को टालता रहा। जंगल के बाकी जानवरों ने सर्दियों की आहट को समझ लिया था। वे सभी मिलकर अपने घरों को मजबूत बना रहे थे, खाने पीने का सामान जमा कर रहे थे और लकड़ियां भी इकट्ठी कर रहे थे। मेहनत की गूंज जंगल में सुनाई दे रही थी। सबने मिलकर ठंडी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। पर भालू टिम्मी अब भी पेड़ की छांव में लेटा, आलस्य की चादर ओढ़े सब कुछ कल पर छोड़ता रहा। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी और घास पर सफेद बर्फ की परत जमने लगी। पेड़ों की शाखों पर बर्फ की मोती जैसी बूंदें झूल रही थीं। सर्दी की शुरुआत के साथ ही जंगल का हर जीव अपने घर में सुरक्षित था। बस टिम्मी अकेला ठंड के थपेड़ों में कांपता रह गया। ठंडी रातों में टिम्मी का घर सूना और ठंडा था। उसके पास न तो लकड़ियां थीं, न गर्म कपड़े और न ही खाने का कोई इंतजाम। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी और अंदर टिम्मी खुद को सिकोड़कर बैठा पछता रहा था। मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर जानवर अपने घर में बंद था। टिम्मी को अब अपनी भूल का गहरा एहसास हो रहा था। जैसे जैसे सर्दी बीत गई और वसंत आई, जंगल में नई रौनक लौट आई। अब टिम्मी ने अपनी आदतें बदलने का निश्चय किया। वह हर सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने लगा, लकड़ियां इकट्ठी करता, खाने का सामान जमा करता और अपना घर मजबूत बनाता। अगली सर्दियों के आते ही टिम्मी अपने सुंदर मजबूत घर में सुरक्षित और आराम से बैठा था। अब उसके पास सब कुछ था, लकड़ियां, खाना और एक मजबूत घर। ठंडी हवाएं बाहर चल रही थीं, लेकिन टिम्मी को अब चिंता नहीं थी। उसके अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है।